So, hi everyone, welcome back guys. So, in today's class we will see what is Ptolemy's theorem, its proof and application, right? So, Ptolemy's theorem क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है और उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में, राइट? सो इफ गाइज न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म देन प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, राइट? So let's start what is Ptolemy's theorem. So Ptolemy's theorem is a very important theorem from the chapter geometry, right? And that is applicable for cyclic quadrilateral. जो cyclic quadrilateral क्या होता है? Cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose four vertices lies on the circumference of the circle. अगर four vertices कौन cyclic होते हैं तो उसको हम cyclic quadrilateral बोलते हैं, राइट? और दूसरी प्रॉपर्टी होती है cyclic quadrilateral की कि जो opposite angles का पेयर होता है वो supplementary होता है, राइट? So what is Ptolemy's theorem? So Ptolemy's theorem basically gives the relation between sides and the diagonals of cyclic quadrilateral, right? So what is the statement? For a cyclic quadrilateral, the product of diagonals equals the sum of the products of opposite sides. So the product of diagonals means AC into BD is equal to sum of product of opposite sides, that is AD into BC plus AB into DC. तो इसका यूज क्या होगा? सो टोटल हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? 4 साइड्स 2 डायगोनल. अगर इन 6 पैरामीटर से 5 वैल्यूज नोन है, एक मिसिंग वैल्यू है, तो इसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है टॉलमीज थ्योरम ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? इसको हम अप्लाई करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसको हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल. तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बच्चे, हमको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ. Product of diagonals means AC into PD is equal to sum of product of opposite sides, that is AB into DC plus AD into BC, राइट? ये चीज हमें प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या होगा? लेट्स से दिस पॉइंट इज M. इस पॉइंट को मैं M अज्यूम कर लेता हूं. जो एंगल ABAM है, इसी मेजर का हम यहां पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? सो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट K. सो वी विल draw a line segment from A to K, that is AK, so that this angle is equal to this angle. So this construction is very important, right? Okay, so what is construction? Extend A to K such that angle BAM is equal to angle DAK. ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको x बोल देता हूं. इसका मेजरमेंट x है, इसका मेजरमेंट x है और इसको y बोल देता हूं, राइट? अब हमें सिमिलरिटी यूज करना है. तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में एंगल क्राइटेरिया होती है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स का खेल है, तो हम एंगल क्राइटेरिया यूज करेंगे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए. सो पहले मैं कंसीडर करता हूं ट्रायंगल AKD. तो बेटा जो ट्रायंगल AKD है वो किसके सिमिलर है? सो प्रूफ में आ जाते हैं. देखो, ट्रायंगल AKD इज सिमिलर टू ट्रायंगल. बेटा एंगल A किसके इक्वल है? x के इक्वल है. और आपको पता है दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल इन सेम सेगमेंट. इफ टू एंगल्स आर देयर इन द सेम सेगमेंट एंड दे आर फाउंड बाय सेम कॉर्ड और सेम आर्क, तो उनका मेजरमेंट इक्वल होता है. एंगल DC के इक्वल है, x के इक्वल है. सो ट्रायंगल AKD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC आप चेक कर लो एक बार. बेटा A के इक्वल है, एंगल K नहीं पता किसके इक्वल, बट एंगल D किसके इक्वल है? C के इक्वल. किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है. सो वी लेट अस राइट द रेशियो AK अपॉन AB is equal to KD upon BC is equal to AD upon AC, right? I hope this is clear to everybody. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड. तो आप AD इंटू BC लाने की कोशिश करो या फिर AB इंटू DC लाने की कोशिश करो. यहां से देखो, अगर मैं इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, सो वी विल गेट AD इंटू BC
इज इक्वल टू के डी इंटू ए सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि आपको के डी मिल गया है, तो इस तरीके से दूसरे ट्रायंगल की साइड लेना, सो दैट यू विल गेट के बी। जब आप के बी और के डी को ऐड करोगे तो डायगोनल बी डी मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ट्रायंगल बी ए के लेना पड़ेगा, ये तो श्योर फॉर सर्टेन है, राइट। सो नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल बी ए के इज सिमिलर टू, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा? तो आपको पता है दिस एंगल इज एक्स प्लस वाई ना, दिस इज एक्स, कॉमन पार्ट इज वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई एंड दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स प्लस वाई। और आपको पता है जो ए वाला एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल इन सेम सेगमेंट, राइट, formed by chord AD and they are the same segment, right? So we can say that triangle ABK, sorry BAK is similar to angle B किसके इक्वल है? C के इक्वल, C बेटा A किसके इक्वल है? A is x plus y और इसका भी मेजरमेंट x plus y है, so we can take CAD, triangle CAD, right? CAD एक बार आप चेक कर लो, BAK and CAD, ठीक है। तो अगर सिमिलर है किससे? एंगल क्राइटेरिया से। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, सो बी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए के अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी के अपॉन सी डी। हमें जरूरत किसकी बच्चे? बी के की जरूरत है, तो बी के कहां से आएगा? और किसकी जरूरत है? हमें ए डी इंटू बी सी मिल गया, अब हमें ए बी इंटू डी सी लाना है। तो बेटा ए बी इंटू डी सी कैसे आएगा? ए बी इंटू डी सी लाने के लिए आपको इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, देखो तभी तो ए बी इंटू डी सी आएगा। तो आप जब फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शंस को एक साथ इक्वल करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो विल गेट दिस रिलेशन। क्या रिलेशन आएगा? ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी के इंटू सी ए को यू कैन राइट ए सी। दिस इज इक्वेशन 2। अब सिंपली हमें क्या करना है? ए डी इंटू बी सी और ए बी इंटू सी डी मिल गया, इनको ऐड करना है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे, सो बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो, सो ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी प्लस इस यहां पे ए बी इंटू सी डी, राइट, इज इक्वल टू के डी इंटू ए सी प्लस बी के इंटू ए सी, राइट। अब ए सी को कॉमन आउट कर लेते हैं, सो व्हाट विल गेट गाइस? सो लेट मी राइट द फाइनल स्टेप, ए डी इंटू बी सी प्लस ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू, लेट अस टेक ए सी कॉमन आउट, सो विल गेट के डी प्लस बी के। व्हाट इज के डी प्लस बी के? तो बेटा के डी प्लस बी के, सो के डी प्लस बी के इज सेकेंड डायगोनल विच इज बी डी। तो इस चीज को आप बी डी से रिप्लेस कर दो, सो यू विल गेट आवर रिजल्ट, सो ए डी इंटू बी सी, राइट, प्लस ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू, एंड वी नो दैट के डी प्लस बी के इज बी डी इंटू बी डी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। इसमें कोई डाउट है क्या? ऑल क्लियर गाइज? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सिमिलरिटी से बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट यू कैन गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरम, कैसे हम यूज करते हैं। सो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, AB का मेजरमेंट 2 है, BC का मेजरमेंट 7 है, CD का मेजरमेंट 11 है और AD का मेजरमेंट 14 है। डायगोनल्स आर AC एंड BD। डायगोनल का मेजरमेंट गिवन नहीं है, आपको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है, मींस AC इंटू BD फाइंड आउट करना है ना। तो ऑब्वियस सी बात आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें हमें टॉलमीज थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज टॉलमीज थ्योरम? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स AC इंटू BD इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज AB इंटू DC
plus AD into BC, right? So AB into DC, so 2 into 11 plus 14 into 7, so beta 22 और 98, so 98 plus 2 is 100, so 120 centimeter is right answer. सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, सो प्लीज़ क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, सो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, ग्रेट. सो गाइज, that's all from my side. In today's class we have seen what is Ptolemy's theorem, definition of Ptolemy's theorem, that is statement of Ptolemy's theorem, proof of Ptolemy's theorem and application of Ptolemy's theorem. Okay, so bye everyone, take care, keep revising, keep learning and keep practicing.